आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 20 सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले हम लोग अपना क्वेश्चन रीड करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहता क्या है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन कहता है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly savings by ₹1.75. If in the nth week her weekly savings become ₹20.75, find n। मतलब क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ये चीज आप ध्यान से समझो। रामकली जो कि एक लेडी है और उन्होंने किसी एक ईयर के स्टार्टिंग में, यानी जो जब ईयर स्टार्ट होता है तो उस स्टार्टिंग ईयर के फर्स्ट वीक में उन्होंने ₹5 सेव कर लिए। जैसे ही सेकेंड वीक स्टार्ट हुआ उन्होंने 5 प्लस 1.75 एक्स्ट्रा रुपी सेकेंड वीक में क्या कर लिए, सेव कर लिए। और उसी तरीके से जब थर्ड वीक आया तो थर्ड वीक में उन्होंने क्या किया, ₹5 तो जमा ही करे थे, प्लस 1.75 था ही, दोबारा से ₹1.75 उन्होंने और एड ऑन कर दिए। तो इस तरीके से वो एड ऑन करते गई और लास्ट में उनके पास ₹20.75 जमा हो गए। लेकिन उन्होंने हमसे ये पूछा है कि कितने वीक में, यानी नंबर्स ऑफ वीक में, कितने नंबर ऑफ वीक में उन्होंने ये अमाउंट जमा किया है, हमें ये चीज बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आ जाएं जो वर्ड प्रॉब्लम्स हो, तो हमेशा आपको क्या काम करना है कि क्वेश्चन को आप न्यूमेरिक फॉर्म में पहले चेंज करो। जब न्यूमेरिक फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले न्यूमेरिक फॉर्म में सॉल्व कर ले, तो क्या बोलते हैं, चेंज कर लेते हैं। देन फिर हम देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हम एपी की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वर्ड प्रॉब्लम को हमें एपी की फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक एपी बनाएंगे। ठीक है, अब एपी कैसे बनेगी, फर्स्ट वीक में उन्होंने ₹5 जमा किए, सेकेंड वीक में उन्होंने 5 प्लस ₹1.75 जमा किए, तो ये हो गया 6.75। अब ऐसे ही थर्ड वीक में उन्होंने इस चीज को इसमें ऐड ऑन कर दिया, तो कितने हो गए, ये ₹8 हो गए। तो इस तरीके से वो जमा करती चली गई और टोटल लास्ट में उन्होंने कितने रुपए जमा कर लिए, ₹20.75 उन्होंने जमा कर लिए। तो जो हमारी वर्ड प्रॉब्लम थी उसकी एपी जो हमारी बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। अब जब एपी बन गई है तो हमारी कुछ चीजें होती हैं, टर्म्स होती हैं, वो चीज हम लिख लेंगे और फिर हम नंबर ऑफ वीक्स यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमारा ए जो है वो हो जाएगा 5, डी जो है वैसे तो गिवन है 1.75, पर क्योंकि फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हमें लिखना होता है तो हम लोग लिखेंगे 6.75 माइनस 5 यानी 1.75, और लास्ट में हमारा 20.75 है, मींस एन हमारा है 20.75। हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो दो तीन चीजों का ध्यान रखा करो। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते टाइम आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। देन फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, दूसरा क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, और तीसरा क्वेश्चन में जो फाइंड करना है वो कैसे फाइंड करना है। ये तीनों चीजें अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ए डी ए एन तीनों चीजें लिख ली, अब हमें एन फाइंड करना है, तो हम हमारा ए एन के फॉर्मूले से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमारा है 20.75 इक्वल्स टू ए हमारा है 5, एन हमें पता नहीं है, डी हमारा है 1.75। सॉल्व कर लिया, 20.75
इक्वल्स टू 5 प्लस 1.75n माइनस 1.75। अब इन दोनों वैल्यूज को इधर उठा के ले आए तो 20.75 माइनस 5 प्लस 1.75 इक्वल्स टू 1.75n। अब इसके बाद इसको और इसको प्लस कर दिया क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लस की वैल्यूज हैं। तो ये हो गया 5 5 10, 1 7 7 14 और 1 15, 1 इस पे आया 1 1 2 और 2, तो ये हो गया 22.50 माइनस का 5 है इक्वल्स टू 1.75n है। इसमें से माइनस करा तो 22 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, तो ये आ गया हमारा 17.50 और ये हो गया 1.75n। अब इसको इसके नीचे शिफ्ट कर लेंगे 1.75, ये थोड़ा सा 1.75 इक्वल्स टू n। डेसिमल हटाया तो नीचे 100, डेसिमल हटाया तो ऊपर 100, 100 से 100 कैंसिल, 10 जा तो n आ गया 10, यानी कि 10th वीक। तो उन्होंने 20.75 रुपीज जो जमा किए थे यानी सेव किए थे वो 10th वीक में जमा किए थे। ठीक है, तो हमसे आज की क्लास में आज के क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हमने ये बता दिया। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही।